तो ध्यान दीजिए, हम 25 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिए थे। अब हम लोग बात करेंगे 26 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे। तो 26 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन का वन संरक्षण एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। एक NGO के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 27 का बी 400 करोड़ हेक्टेयर में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सभी विद्वान साथी, आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण है बाबू, एकदम डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न कर 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 28 का बी 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट होता है। कोयले को 4 भागों में बांटा गया है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। भूरा कोयला लिग्नाइट को कहते हैं, सामान्य कोयला बिटुमिनस को कहता है, घटिया कोयला पीट को कहते हैं, एंथ्रासाइट उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट को कहते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। और घरेलू सबसे घटिया कोयला जो होता है वह पीट कोयला होता है। भूरा कोयला लिग्नाइट कोयला को कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग जो है वो उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया? अंतर्देशीय, ठीक है, तो 31 का ऑप्शन नंबर बी 1988 में किया गया है। बी इज राइट आंसर हो जाएगा, 31 का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर क्वेश्चन का रहा है पायराइट किस प्रकार की खनिज है? तो पायराइट जो है वह धात्विक खनिज है बाबू। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, धात्विक खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी जो है वह कितनी है? तो देखिए नगरीय आबादी 10.5% है बाबू। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए एकदम ध्यान देंगे बाबू, जो भी लोग नए लोग जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है बाबू। आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं तो इतना सा आप लोग को करना चाहिए। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? जन आक्रोश सत्ता के विरुद्ध में, तो 35 का ऑप्शन नंबर बी 1970 के दशक में। बी इज राइट आंसर हो जाएगा, 1970 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पेड़ से बचाने के लिए चिपको आंदोलन के संस्थापक सुंदरलाल बहुगुणे थे। सुंदरलाल बहुगुणे के नेतृत्व में। और बोलेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रेरणार्थक मेधा पाटेकर थे। ये दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न आपका रहेगा बाबू, याद रखिएगा। इसीलिए आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका दिमाग हीट करेगा एग्जाम हॉल में जा करके। अगला, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत से शुरू किया गया था? तो तारी विरोधी आंदोलन जो बिहार से शुरू किया गया था। तो 27 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। ये इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, बिहार। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दलों की नींव, तो 38 का बी हो जाएगा, भारत में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत ही है, याद रखिएगा। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि जनता खुद नहीं करती, जनता के द्वारा ही चुने गए प्रतिनिधि शासन के बागडोर को संभालते हैं। गठबंधन की सरकार, जब सरकार फुल बहुमत से नहीं बनता है तो कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी से सहयोग लेता है, उसी को कहते हैं हम लोग गठबंधन। तो गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो वह दलीय व्यवस्था द्विदलीय व्यवस्था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय दल नहीं है तो यहाँ पर
कहता कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, तो राष्ट्रीय दल तो 40 नंबर प्रश्न है। देखिए राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, बहुजन समाजवादी है, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। तो 40 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 41 का सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिछड़ा राज्य किसे कहते हैं, बिहार को। अगला प्रश्न कहता है शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 43 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है, तो वित्त का साधन इनमें से कौन सा संस्थागत है ना, वित्त का साधन तो व्यावसायिक बैंक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 45 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन सा बीमारू राज्य है, तो 46 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा बाबू जी, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं, तो वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 अंग हैं। कितने अंग हैं बाबू, 5 अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1986 को पारित हुआ था, जो कि बहुत वीवीआई प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, स्वर्णिम स्वर्ण भूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या है, हॉलमार्क है। हॉलमार्क ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है। स्वर्ण भूषण पूछेगा तो हॉलमार्क हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में किसे बंगाल का शौक कहते हैं, तो दामोदर नदी को कहेगा बंगाल का शौक किसे कहते हैं, तो दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहते हैं। डी इज राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका ये आंसर खत्म हो गया है, अब ये पीडीएफ है बाबू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब बताइए, जो भी पहली बार जुड़े हैं, अभी 25 क्वेश्चन हुआ, कितना क्वेश्चन 25, क्योंकि 25 से स्टार्ट किए थे 50 तक, तो टोटल 25 क्वेश्चन हुआ। तो 25 में से आपका कितना सही है एक बार कमेंट करेंगे, साथ ही साथ एक मौखिक क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे, इससे पता चलेगा आप वीडियो पूरा देखे हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था, लेनिन की मृत्यु कब हुआ था, एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसीलिए हम चाहेंगे कि आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब अवश्य देंगे। आप तमाम विद्वान साथी अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब का बाबू महत्व है, ठीक है। इसीलिए नहीं तो बद्दुआ लग जाएगा, इसीलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम भी नज़दीक है, याद रखिएगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको बाबू। चलिए हम यहीं तक रहने देते हैं, स्टॉप किया जा रहा है। तमाम विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।